और वक्फ बिल को मंजूरी मिलने के बाद शहर शहर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़पने वाली साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में 50 से ज्यादा मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है और दावा किया है कि यह तो कब्रिस्तान की जमीन है। अलीगढ़ में मंदिरों से वक्फ की साजिश। हमारे तहसील वगैरह बनाई जाती हैं बेनामे के लिए, वो सब बेकार है इनके आगे। इन्होंने कह दिया ये मेरा तो मेरा। जहां देवस्थान उसको बताया कब्रिस्तान। तो अचल सरोवर एक प्राचीन धरोहर, जहाँ कब्रिस्तान। बताओ यहाँ खोदने पे कौन सी कब्र मिलेगी इनकी। नया कानून हिंदुओं को दिलाएगा देवस्थान। तो ये इनकी ताकत कहाँ से आई हमें नहीं पता, आई होगी और वो छीन ली गई है। अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड की कब्जाखोरी बेनकाब हो गई। शहर का अचल सरोवर, जिसका पौराणिक इतिहास है, जहां 50 से ज्यादा मंदिर है, जहां हिंदुओं की बड़ी आबादी है, लेकिन वक्फ के रिकॉर्ड में ये इलाका कब्रिस्तान में दर्ज है। सवाल यह है कि आखिर जिस वक्त वक्फ तो छोड़ दीजिए, इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त का अचल सरोवर आखिर वक्फ की प्रॉपर्टी कब से हो गया? इसका इतिहास ही 51-5200 वर्ष पुराना दर्ज हो, उसे वक्फ अपना बता रहा है कब्रिस्तान। वो भी यानी वक्फ पैदा भी नहीं हुआ था, उससे 3 गुना साल पहले यहाँ पे सरोवर तब से चला आ रहा है, तो उसको कब्रिस्तान बना रहा। कितना झूठा बोर्ड था, एक भूमि माफिया संस्था थी, जिसको कि उस समय की सरकारों ने इतना बल प्रदान कर दिया कि वो किसी को भी अपना कह सकता था। आज उसकी वो ताकत छीन ली गई है। वक्फ संशोधन बिल पास होने से पहले योगी सरकार ने अलीगढ़ जिले में उन प्रॉपर्टीज की जांच करवाई थी जिस पर वक्फ अपना दावा करता था। जांच में यह खुलासा हुआ कि जिले में जिन 1768 संपत्तियों को वक्फ अपना बता रहा था, उनमें से 1216 प्रॉपर्टीज दरअसल सरकारी संपत्ति थी और जिले की कोल तहसील में 632 वक्फ प्रॉपर्टीज की जांच में 245 प्रॉपर्टीज सरकारी जमीनें निकली। इनमें से सभी जमीनें कब्रिस्तान और ईदगाह के तौर पर दर्ज है। इन सब प्रॉपर्टीज की जब जांच की गई है तो उसमें 1768 प्रॉपर्टीज में से 1216 प्रॉपर्टीज में वो हमारी खतौनी में जीएस लैंड पे हैं। मतलब वो हमारा जो दफा 37 का रजिस्टर, उसमें तो वक्फ दर्ज है, बट मौके पे खतौनी में वो जीएस है। खतौनी में कहीं पर भी वक्फ दर्ज नहीं है। तो ये जांच करके शासन को इसमें जांच आख्या भेजी गई है। अग्रेतर जो भी निर्देश आएंगे उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। अब प्रश्न ये है कि जिन इलाकों में हिंदुओं के मंदिर और हिंदू आबादी है, वहां वक्फ बोर्ड को कहां से और कैसे अपनी संपत्ति दिखने लगी? सिर्फ अचल सरोवर नहीं, शहर के अनेक ऐसे हिस्से हैं जिन पर वक्फ ने मनमाना दावा करते हुए उसे वक्फ प्रॉपर्टी करार दी थी। अलीगढ़ के गोवर्धनपुर क्षेत्र को वक्फ कब्रिस्तान बताता है, लेकिन वहां पर आर्य मंदिर बना हुआ है। हरदुआगंज क्षेत्र को भी वक्फ ने कब्रिस्तान के नाम से दर्ज करवाया। इस वक्त वहां पर मंदिर बना हुआ है। वक्फ टुआमई क्षेत्र को भी कब्रिस्तान बताता है, लेकिन उस जगह पर होलिका दहन होता है। सरकारी स्तर पर इनसे एक सूची मांगी गई थी कि कितनी संपत्ति आपकी है। तो हरिगढ़ क्षेत्र में हम यहाँ खड़े हैं, लगभग 1200 से अधिक संपत्तियों को इन्होंने अपना बताया था, जिसमें एक अचल सरोवर भी। और जितनी 1200 बनाई थी उसमें से मैं समझता हूँ कुछ संपत्ति छोड़ के या तो 400-500 से अधिक संपत्ति तो सरकारी है। यानी डीएम आवास से लेके पूरा अलीगढ़ ही इनका बना दिया इन्होंने। कोई जगह ही नहीं छोड़ी, किसी का इन पे बैनामा नहीं, इकरारनामा नहीं, कोई तहसील में इनकी नहीं। यानी कि जो हमारे तहसील वगैरह बनाई जाती हैं बेनामे के लिए, वो सब बेकार है इनके आगे। इन्होंने कह दिया ये मेरा तो मेरा।